अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर के एक बार फिर जो है सख्त रुख दिखाया है। अब ऐसे में देखिए, ट्रंप ने ईरान में अली खामनेई के शासन की जगह नए नेतृत्व की मांग की। ट्रंप की यह टिप्पणी पिछले कुछ दिनों में ईरान को लेकर के उनके रुख में आए बड़े बदलाव को दिखाती है। अगर बीते हफ्तों की हम बात करें तो ईरान की विरोध प्रदर्शन को समर्थन देने और उसके बाद हालिया दिनों में ट्रंप नरम पड़ गए थे, लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि खामनेई को तेहरान से जाना ही होगा, क्योंकि अब नई लीडरशिप का वक्त। और ऐसे में देखिए कि खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध के बादल जो है वो मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ शब्दों में यह कहा कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब कठोर और खेदजनक होगा। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की ईरान लौटने की घोषणा ने स्थिति को और ज्यादा जटिल बना दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। खाड़ी क्षेत्र में एक बार फिर युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। जहां एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान में सैन्य हस्तक्षेप की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी अमेरिकी हमले का जवाब कठोर और खेदजनक होगा। (1979) की इस्लामिक क्रांति के बाद से ईरान में सबसे बड़े जन विद्रोह के बीच ये टकराव सामने आया है। सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर ईरानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई और फांसी की सजाओं की तैयारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हिलाकर रख दिया। इस बीच निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी की ईरान लौटने की घोषणा ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। खाड़ी क्षेत्र में फिर युद्ध के बादल। ईरान यूएस तनाव खतरनाक स्तर पर, ट्रंप की धमकी, सैन्य हस्तक्षेप संभव, खामनेई की चेतावनी, जवाब होगा कठोर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को सीधे अपराधी करार देते हुए चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया तो उसके परिणाम भयानक होंगे।
खामनेई ने देश में हुई कई हजार मौतों को स्वीकार किया, लेकिन इसके लिए उन्होंने अमेरिका और इजराइल समर्थित आतंकवादियों और दंगाइयों को जिम्मेदार ठहराया। ईरानी राष्ट्रपति ने कड़े संदेश में कहा, हमारी प्रतिक्रिया किसी भी अन्यायपूर्ण आक्रमण के प्रति कठोर और खेदजनक होगी। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शांत रहने के मूड में बिल्कुल नहीं है। उन्होंने बार बार चेतावनी दी है कि अगर ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं या फांसी की सजाएं दी जाती रहीं तो वो सैन्य हस्तक्षेप करेंगे। बीते दिन दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने कहा, ईरान में नए नेतृत्व की तलाश का समय आ गया है। यह बयान ईरान के लिए सीधी चुनौती है और इसे एक खुली धमकी के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और पेंटागन ने माना है कि ट्रंप प्रशासन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसमें सैन्य कार्रवाई भी शामिल है। ट्रंप का ऐलान, खामनेई छोड़ो ईरान। ईरान में नया नेतृत्व जरूरी, ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत। पेंटागन ने सभी विकल्प खुले रखे, यूएस का सैन्य कार्रवाई भी टेबल पर। इस उथल पुथल के बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रिजा पहलवी ने एक घोषणा की। पहलवी ने कहा कि ईरान में लड़ाई कब्जे और आजादी के बीच है। ईरानी लोगों ने मुझे नेतृत्व करने के लिए बुलाया है, मैं जल्द ईरान लौटूंगा। रिजा पहलवी शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं, जिन्हें 1979 की इस्लामी क्रांति में उखाड़कर फेंका गया था। दशकों से अमेरिका में निर्वासन में रह रहे रिजा पहलवी की यह घोषणा ईरान की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि बिना अमेरिकी सैन्य समर्थन के उनका ईरान लौटना लगभग असंभव है। तो क्या अमेरिका ने अपना प्लान तैयार कर लिया है? ईरान आएंगे रजा पहलवी। निर्वासित क्राउन प्रिंस की एंट्री, मैं जल्द ईरान लौटूंगा। कब से बनाम आजादी की लड़ाई, बिना अमेरिकी समर्थन वापसी मुश्किल। यूरोपीय संघ ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने संयुक्त बयान जारी कर ईरान से तत्काल हिंसा रोकने और प्रदर्शनकारियों के अधिकारों का सम्मान करने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने ईरान में स्थिति की जांच के लिए एक विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया है।
हालांकि रूस और चीन ने ईरान का समर्थन करते हुए कहा है कि ये आंतरिक मामला है और बाहरी हस्तक्षेप अस्वीकार है। अगर अमेरिका ने ईरान पर सैन्य हमला किया तो ये पूरे मध्य पूर्व को आग में झोंक सकता है। ईरान के पास एक विशाल मिसाइल शस्त्रागार है और उसके क्षेत्रीय सहयोगी हिजबुल्ला, हमास और हूती विद्रोही इजराइल, सऊदी अरब और अन्य अमेरिकी सहयोगियों पर हमला कर सकते हैं। युद्ध के लिए ईरान तैयार। ईरान के पास विशाल मिसाइल ताकत, हिजबुल्ला, हमास और हूती अलर्ट। इजराइल और सऊदी पर खतरा संभव। हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व जलेगा। दुनिया की नजरें तेहरान और यूएस पर। अगले कुछ दिन ईरान और अमेरिका के बीच इस खतरनाक टकराव के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। दुनिया की नजरें तेहरान और वॉशिंगटन पर टिकी हैं। क्या यह तनाव युद्ध में बदलेगा या राजनयिक समाधान निकल आएगा, ये समय ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, मध्य पूर्व एक बार फिर विस्फोटक स्थिति की कगार पर खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।